चलिए खूनी वधू के एपिसोड 215 के इस रोमांचक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम इस बात की गहराई में उतरेंगे कि कैसे अलगाव यानी अकेलापन और छिपे हुए राज इन किरदारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। कहानी में जो टेंशन है ना, वो एकदम अपने चरम पर है और हर कोई अपनी अपनी लड़ाई में बिल्कुल अकेला पड़ता जा रहा है। तो सोचिए, क्या होता है जब कहानी का हर एक हीरो अपने सीने में कोई जानलेवा राज छुपाए बैठा हो। ये एपिसोड बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि अब असली खतरा सिर्फ कोई अलौकिक या सुपरनैचुरल शक्ति नहीं है, बल्कि वो खामोश लड़ाइयां हैं जो हर किरदार अंदर ही अंदर बिल्कुल अकेले लड़ रहा है। भाग 1, मदद की एक पुकार। कहानी की शुरुआत ही अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाली इमरजेंसी से होती है। वीर सिंह घबराहट में चेतन को जगाता है और फिर दोनों पागलों की तरह मामू के घर की ओर भागते हैं। वहां पहुंचकर जो नजारा उनके सामने आता है वो सच में किसी को भी सुन्न कर दे। गोमती ने आत्महत्या करने की दर्दनाक कोशिश की है। यहां जो बात सबसे ज्यादा दिल चीर कर रख देती है वो है गोमती का ये दर्दनाक सच। वो कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने पिता के बाद अपनी मां को भी मरता देखे। सच कहूं तो ये एक लाइन हमें उसकी हताशा और बेबसी की गहराई तक ले जाती है। अब देखिए, सुपरनैचुरल खतरों से अलग गोमती को टूटने की कगार पर धकेलने वाले जो बोझ है ना, वो बहुत ही आम और सांसारिक हैं। घर में खत्म होता राशन, कोई जमा पूंजी न होना, नौकरी न होना और अपने बेटे गौतम के भविष्य का डर, ये सब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और जब वो वीर सिंह से पूछती है कि वो आखिर कब तक उनकी मदद कर पाएगा, तो वीर सिंह के पास कोई जवाब नहीं होता। वो पूरी तरह निश्शब्द रह जाता है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिससे निपटना बहुत ही मुश्किल है। भाग 2, अतीत की गूंज। एक तरफ बाहरी दुनिया में माही बिल्कुल अकेली पड़ गई है, परिवार उसे इग्नोर कर रहा है, करियर रुका हुआ है और वो पूरी तरह से कट चुकी है। लेकिन उसकी अंदर की दुनिया इससे बिल्कुल उलट है। वो अपने ही अंदर रहने वाली आत्मा चित्रा से लगातार बात कर रही है और उन्हें किसी बहुत गहरी साजिश का शक हो रहा है। अतीत का ये जो अनसुलझा दर्द है ना, वो अब एक अदृश्य दीवार बन गया है। माही इस बात से बहुत दुखी है कि चेतन उनकी उस रुकी हुई शादी के बारे में बात तक नहीं करना चाहता। वही शादी जो माही की मौत के कारण शादी के जोड़े में ही अधूरी रह गई थी। इसी बढ़ती दूरी को देखकर आत्मा चित्रा फैसला करती है कि वो खुद चेतन के इस अजीब बर्ताव की तहकीकात करेगी। भाग 3, फैलते काले निशान। 60%, जी हाँ 60%, ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये काशी जी के शरीर का वो हिस्सा है जो अब घातक और काले सुपर नेचुरल निशानों की चपेट में पूरी तरह आ चुका है। स्थिति बहुत ही तेजी से उनके हाथों से फिसलती जा रही है। इसमें सबसे डरावनी बात क्या है पता है? उनका अकेले लड़ने का फैसला। ये काला जादू तेजी से फैल रहा है और काशी जी अच्छी तरह जानते हैं कि ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन परिवार को पैनिक से बचाने के लिए उन्होंने इसे सबसे छुपाने का फैसला किया है। वो लाइब्रेरी में पागलों की तरह दत्तात्रेय जी की चिकित्सा किताब खोज रहे हैं ताकि कोई इलाज मिल सके। बिना किसी मदद के ऐसा करना सच में एक बहुत बड़ा जोखिम है। भाग 4, खूनी वधू की वापसी। अब कहानी में टेंशन का लेवल एकदम चरम पर पहुंच जाता है। चेतन पुराने मंदिर के पास पेड़ के नीचे कद्दू का इंतजार कर रहा होता है। तभी अचानक दिन के उजाले में एक भयानक और हिंसक तूफान आता है और हवा में खूनी वधू की वो अचूक रोंगटे खड़े कर देने वाली महक फैल जाती है। माहौल में आया ये अचानक बदलाव चीख चीख कर बता रहा है कि कोई भयानक अनहोनी होने वाली है। और यहीं हमारे सामने आती है एक बेहद डरावनी सच्चाई। खूनी वधू खुलासा करती है कि अब उसकी शक्तियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि उस पर सूरज की गर्मी या दिन रात का कोई असर नहीं पड़ता। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे हीरो अब दिन के उजाले में भी सुरक्षित नहीं है। ये पूरी तरह से एक गेम चेंजर है। अगर तुमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो इस गांव में और भी शिकार होंगे और हो सकता है कि अगला शिकार तुम ही हो। ये खौफनाक चेतावनी किसी मौत के फरमान से कम नहीं है। खूनी वधू ने अपनी आज़ादी की मांग करते हुए सीधे तौर पर चेतन की जान को निशाने पर ले लिया है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। भाग 5, बंद दरवाजों के पीछे। इन खौफनाक घटनाओं के तुरंत बाद कहानी हमें वापस घर के अंदर ले आती है। माता जी यानी वेदिका का आना घर के माहौल में थोड़ी पॉजिटिविटी लाता है। पूरा परिवार एक साथ हंसी मजाक करते हुए डिनर कर रहा है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ नॉर्मल है, सब सुरक्षित हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यह सिर्फ सुरक्षा का एक बहुत ही नाजुक भ्रम है।
इस हंसी खुशी के नकाब के पीछे इन छिपे हुए राजों का जाल बस और अधिक कसता ही जा रहा है। और अंत में इस विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। डिनर के बाद बंद दरवाजों के पीछे काशी जी और माताजी छुपकर किस बात पर इतनी तीखी बहस कर रहे थे, और वहां से गुजरते हुए वीर सिंह ने उनकी कितनी बातें सुननी। ये अनसुलझा रहस्य हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर कब ये अलग अलग दबे हुए विस्फोटक राज बाहर आएंगे और इस परिवार को पूरी तरह से हिलाकर रख देंगे।